हिंसा हो, भरा पड़ा हो अंदर में, भय हो, ये प्रेम जितने है ही नहीं। जितने भी चीजें आपने गिनवाई ना, जी उन सबके जड़ में एक ही चीज है। जब तक अहंकार घना है, मजबूत है, तब तक उसकी छाया में ये सब निकलते रहता है। वो चाहे क्रोध हो, चाहे घृणा हो, चाहे ईर्षा हो, चाहे जो भी हो, जो भी पीड़ा जिसे तुम समझ रहे हो, वो सब एक ही चीज के कारण होता है, अहंकार के कारण। मैं हूं, और मैं जितना घना हूं, मजबूत हूं, उतनी मात्रा में प्रतिफलन में क्रोध निकलता है, उतनी मात्रा में प्रतिफलन में चिंता, तनाव निकलता है। सारी पीड़ा की जड़ एक ही है, मैं जरूरत से ज्यादा हूं। ये मैं जितना घना है, उतनी ही मात्रा में प्रेम की कमी दिखाई पड़ रही है। तुम्हारे अंदर उतना ही प्रेम है जितना बुद्ध के अंदर है, जितना कबीर के अंदर है, जितना नानक या ओशो के अंदर है। इतना रत्ती भर भी कम नहीं। इस बात को समझ लेना, तुम्हारे अंदर उतना ही प्रेम है। इसलिए ये तो तुम कह ही नहीं सकते हो कि भाई बुद्ध कुछ अनूठे हैं या कबीर कुछ अनूठे हैं, वो प्रेम कर सकते, हम कैसे करें भाई। ये बहाना तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल उतना ही, रत्ती भर कम नहीं, उतनी ही मात्रा में है वो खजाना प्रेम का। जी लेकिन वो तुम्हारे जो निखरे हुए मैं के कारण वो दबा पड़ा है, वो भीतर दब गया है। वो मैं की परत पर मैं की परत चढ़ गई है ऊपर, मान्यताओं की परतें चढ़ गई। अब मान्यताओं की जब तक परतें रहेगी, तब तक वो प्रेम को बाहर फैलने का मौका नहीं मिलता, वो सुगंध फैल नहीं सकती। आज तुम प्रेम मांग रहे हो, और जिन्होंने भी वो खजाना खोला है ना, जी जिन्होंने वो सुगंध बिखेरी है ना, उन्होंने बांटना शुरू किया, उन्होंने बांटा। प्रेम मांगने की चीज नहीं, बांटने की चीज है। लेकिन अभी ये मैं तुम्हें कहूं कि बांटने की चीज है, तुम्हें हजम ना होगी वो बात, समझ में ना आएगी कि स्वामी जी मैं ही कंगाल हूं, आप मुझे बांटने को कह रहे हो। मैं ही मांग जी रहा हूं पत्नी से, मैं ही मांग रहा हूं समाज से, मैं ही मांग रहा हूं लोगों से, और आप मुझे बांटने को कह रहे हो। ये गणित आपका समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा समझ में। ये मैं की परत जो कर चढ़ी हुई है ना, उसने तुम्हारे उस खजाने को बहुत नीचे दबा दिया है, बहुत गहरे में दबा दिया है। इसलिए तुम्हें ध्यान पकड़वाया गया है, ध्यान दिया गया है। ध्यान की जो विधियां दी है ना, वो उसी के लिए है। ध्यान से होता क्या है, विधि तुम्हें रोज 1 घंटा करने को कहा गया। आपने अभी लास्ट टाइम जो संन्यास लिया था वही है ना आप, जी हाँ जी, अरविंद। राइट? आपको रोज 1 घंटा करने को कहा गया, आप रोज 1 घंटा करते हो ध्यान? बीच बीच में छूट जाता है, फिर नहीं करता। वो जो 1 घंटा रोज, आधा घंटा। नहीं ठीक है, 1 घंटा जो आप कर रहे हो ना रोज रोज, आधा उस, घंटा। हाँ जो भी कर रहे हो, उसका जो परिणाम है ना, वो यही हो रहा है कि वो जो मैं की परतें है ना, वो धीरे धीरे गिर रही है, समाप्त हो रही है, मान्यता टूट रही है। आप गौर करना, जब से आपने शुरू किया है और अब तक तुम्हारी बहुत सारी मान्यताएं गिर गई है। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बताना मुझे कहीं, ठीक कह रहा हूं? जी, उभर जो पहले दबा हुआ था वो उभर के सामने आता वो तो आएगा है, ही, वो तो आएगा ही, सामने आता है। वो तो आएगा ही। लेकिन जो पहले मान्यताएं थी ना मैं की, वो धीरे धीरे कमजोर होती है, वो गिरती है। पहले तो ऊपर की परतें गिरती है, और जितना ध्यान गहरा होते जाएगा, जितने अनुभव गहरे होते जाएंगे, जितनी गहराई में तुम छलांग लगाने लगोगे, वैसे वैसे वो गहरी परतें भी उभरना शुरू हो जाती है, जो तुम्हारी समझ में ना आएगी। तो ये सारी परतें जो मान्यता की, मैं की,
वो धीरे धीरे हट रही है, साफ हो रही है, इसलिए ध्यान दिया गया। और जैसे जैसे वो परतें गिरेगी, तुम पाओगे वो जो जन्मों जन्मों से दबा पड़ा है ना, जन्मों जन्मों से जो जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही ना था, वो स्रोत खुलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो स्रोत खुलेगा, अरे तुम पाओगे तुम प्रेमपूर्ण होने लगे, तुम्हारे अंदर वो मस्ती आने लगी, तुम्हारे अंदर वो बालपन आने लगा। अब तुम्हें सब कुछ प्यारा लगने लगा जो कल तक प्यारा ना लग रहा था। वो जो मैं था, अहंकार था, उसको वो सुंदर ना दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो मैं की परतें गिरेगी, समाप्त होगी, वैसे वैसे वही चीज, वही व्यक्ति, वही पत्नी सुंदर दिखाई पड़ने लगेगी, उसकी सुंदरता निखर आएगी, क्योंकि तुम निखर गए, तुम्हारा स्रोत खुल गया। अब तुम सिर्फ मैं की आंखों से नहीं देख रहे हो, अब तुम प्रेम की आंखों से देख रहे हो। उसमें प्रेम मिल गया, और प्रेम मिलते ही किसी चीज पर भी नजर पड़ती है ना, बस वो अपना मालूम पड़ता है। एक साधारण पत्थर भी अपना मालूम पड़ता है। तो वो प्रेम की वो नजर है। तो प्रेम को खिलाने के लिए निश्चित ही तुम्हें ध्यान से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो सरलता हमने खोई है, बहुत मेहनत करके खोई है। बहुत मजे की बात बताता हूं आपको। आपने दुखी होने के लिए, आपने अशांत होने के लिए, बेचैन होने के लिए बहुत मेहनत की है। अब मैं तुम्हें थोड़ी उल्टी मेहनत करवा रहा हूं, वो तो कर लो थोड़ी। जन्मों जन्मों से बहुत एफर्ट्स लिए आपने दुखी होने के लिए। आपको ये आश्चर्य लगेगा, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूं, बिल्कुल अनुभव से कह रहा हूं। तुमने दुखी होने के लिए जितनी एफर्ट्स लिए, जितनी मेहनत की है ना, उतना शांत होने के लिए नहीं की अभी तक। उसमें तो आप भूल जा रहे हो। आप बोलते कभी आधा घंटा करता हूं, कभी नहीं करता हूं, क्योंकि उसके अहमियत तक पता ही नहीं है तुम्हें अभी, उसके वैल्यू अभी समझ में नहीं आई। ये बात, खाने की अहमियत समझ में आती है ना, वो तो भूलते नहीं हो। क्यों? जरूरत है, शरीर को विटामिन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जीना है, लेकिन ध्यान भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि उसकी अहमियत नहीं, उसकी कीमत नहीं है। तो जैसे जैसे वो गहरा होते जाएगी, ये बात ऐसी है, साइकिल के तरह है। पेडल मारते जाओगे, साइकिल चलती जाएगी और तुम्हें सहारा मिलते जाएगा। फिर पेडल मारना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब साइकिल का भी फोर्स काम कर रहा है, वो भी चल रही है, ग्रेविटेशन काम कर रहा है। तो वैसे वैसे जैसे जैसे रोज ध्यान करोगे, वीडियो में गहरे उतरोगे, वैसे वैसे परतें खुलेगी, साफ होने लगेगी, और प्रेम की सुगंध उठने लगेगी, एक मस्ती आने लगेगी। और मस्ती धीरे धीरे तुम्हें और प्यासा बनाएगी, और तुम गहरे ध्यान में करो। फिर तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा 1 घंटा, पत्नी को रोकना पड़ेगा, भाई बहुत हो गया, दिन में 3-3 घंटा ध्यान करते हो। आके डंडा लेके आ जाएगी। मेरे पीछे पड़ती थी मेरी पत्नी, डंडा लेके आ जाती थी, वैसे आ जाएगी। क्योंकि एक बार स्वाद मिल जाए, शेर खून को चख ले, असली बात वो है। समझ रहे हो ना? तो वो चिंता मत करो, तुम ध्यान जारी रखो। प्रेम तो परिणाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो भीतर पड़ा ही है, उसको कोई बाहर से लाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सुंदर स्त्री आएगी तो ही प्रेम होगा। प्रेम का स्त्री से कोई लेना देना नहीं है, प्रेम का वस्तु विशेष से कोई लेना देना नहीं। प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, तुम जन्म के पहले से उसको लेकर आए हो। बस वो खजाना बहुत नीचे दब गया है, बस बात इतनी है। साधना और कुछ है ही नहीं। वो जो नीचे दबा पड़ा खजाना है ना, उसको निखारना है, बस बात इतनी है। सारी साधना ही इतनी है। ये सारी विद्या कहो, सारा अध्यात्म कहो, बस उस दबे खजाने को कैसे कर हम उगाड़ डाले, उसको खोल दे। जैसे वो खजाना तुम्हारे हाथों में लग जाएगा ना, तुम हंसोगे, अरे आनंद मेरा स्वभाव था और मैं दुखी हो रहा था, प्रेम मेरा स्वभाव था और मैं भीख मंगा होकर लोगों से मांग रहा था। मैं तो बांट सकता हूं, मैं तो दे सकता हूं। ये दिखाई पड़ेगा। बुद्धत्व की भी खोज चली जाएगी, क्योंकि वो दिखाई पड़ेगा, वो तो मेरा स्वभाव है।
वो तो मैंने एक पल भी खोया नहीं, लेकिन ये मैं के परत दर परत, ये मान्यता की मैं परत दर परत इतनी चढ़ गई है कि वो जो तुम्हारा स्वभाव वाला मैं है ना, बहुत नीचे दब गया है। बस उसको उगाड़ना है, और ध्यान उसको उगाड़ रहा है, रोज रोज उगाड़ रहा है। इसलिए रोज कहा है कि रोज 1 घंटा करना है। उसको जारी रखो, वो उगड़ रही है परतें। ठीक है। जी